हम एक किताब पढ़ेंगे, द पावर ऑफ द ब्लड, H.A. मैक्सवेल वाइट इन्होंने लिखी है ये बुक, मैक्सवेल वाइट। और ये बुक मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि जो पवित्र लहू के विषय में इनके बुक्स बहुत प्रचलित है। सारे स्पिरिचुअल वॉरफेयर और टीचिंग्स जो है इनके बुक्स में से वो बहुत ज़्यादा लोगों ने यूज़ किया है। इसके लिए मैं इसके अंदर से आपको ये बुक पढ़ के हिंदी में ट्रांसलेट करके आप तक पहुंचा रही हूँ। तो हम इसमें ध्यान देंगे कि क्या लिखा है इस बुक के अंदर। द पावर ऑफ द ब्लड, खून का, लहू का जो सामर्थ्य है उसके विषय में लिखा है यहाँ पर। और कुछ फॉरवर्ड ऐसे नोट्स लिखे हैं शुरुआत के पेजेस में। एक गाना लिखा है पावर ऑफ द ब्लड का, और फिर इसके विषय में जो विस्तारित करके इसका एडिशन नया करके आया है उसके विषय लिखा है। और जब कंटेंट्स शुरू हो जाता है, जो उनके चैप्टर्स शुरू हो जाते हैं, हम उसमें से ही शुरू करेंगे डायरेक्टली। इसमें पहला जो चैप्टर लिखा है वो है लाइफ इज़ इन द ब्लड। जो प्राण है, जीवन है, वह लहू में है। इस विषय को उन्होंने पहला चैप्टर करके स्टार्ट किया है। हम पढ़ेंगे। पास्टर वाइट, विल यू प्रे फॉर माई आइज? Betty asked me one day. She was a young girl of 16 who worked in a fish and chips store in Toronto. एक बहन थी, एक छोटी लड़की थी, उसका नाम बेटी था। वो पूछ रही है पास्टर वाइट को, पास्टर क्या आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे? एक दिन वह ऐसा प्रश्न पूछ रही थी। और वह शी वॉज अ यंग गर्ल ऑफ 16, और वह एक जवान उम्र की लड़की थी जो 16 साल की थी। हु वर्कड इन अ फिश एंड चिप्स स्टोर इन टोरंटो। वह एक शॉप में, एक दुकान में जो फिश एंड चिप्स, मछली की जो बेचा जाता है, कुछ भी खाने का सामान जो मछली का मछली से तैयार किया गया ऐसा कोई भी व्यंजन है, उसको डिशेस है, उसको बेचते हैं, वो वाले स्टोर में वो काम करती थी। वो टोरंटो में था। वाई सर्टनली बेटी आई रिप्लाइड, लेट्स जस्ट बिलीव गॉड टुगेदर एंड प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस। तो पास्टर वाइट ने तुरंत उनको जवाब दिया, क्यों आप ऐसा पूछते हो? निश्चित ही मैं बेटी आपके लिए, बेटी उनका वो बच्ची का नाम है, निश्चित ही बेटी मैं आपके लिए विश्वास करता हूँ परमेश्वर की तरफ, और आप और मैं दोनों मिलकर प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है उस विषय में हम परमेश्वर के सामने चर्चा रखेंगे। I looked at her for a moment and felt the great compassion of Jesus stirring within me. और जैसे ही, अब मैं आपको बुक में जैसा लिखा है वैसे ही मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। I looked at her for a moment and felt the great compassion of Jesus stirring within me. जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मुझ में एक दया की भावना प्रभु यीशु मसीह द्वारा चलाई गई मेरे अंदर से। She was totally blind in her right eye. वो अपने दाहिने आंख में पूरी तरह से अंधी थी। And her left eye was wandering so that it was very difficult for her to focus at all. और जो उसकी बाई आंख है वो थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन उसके लिए काफ़ी कठिन हो रहा था कि कोई भी बात पर वह ध्यान केंद्रित कर पाए। She was wearing very very thick glasses, the thickest she could get. तो वो बहुत ही ऐसे मोटी वाली ऐसे चश्मे की जो शीशी होती है उसकी वो चश्मे उपयोग करती थी, और बहुत ही वो बड़ी और मोटी रहती थी। I began to pray for her, pleading the blood strongly. और फिर मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का चर्चा है उसके ऊपर मैंने ज़्यादा दबाव रखते हुए और ज़्यादा ताकत से मैंने वही बात को उठाकर चर्चाओं में फिर प्रार्थना करता रहा। एंड एम्फेटिकली
और लगातार और बार बार मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू की चर्चाओं को प्रार्थनाओं में ज़बरदस्त उठाता रहा। इंस्टेंटली द लॉर्ड रिस्टोर्ड द साइट ऑफ हर राइट आई, और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने जो उस बच्ची का दाहिना आंख था उसकी दृष्टि वापस लाया। ओ प्रेज द लॉर्ड, शी एक्सक्लेम्ड, और उसने कहा प्रभु की स्तुति हो। आई कैन सी, और मैं देख पा रही हूँ। वी रिजॉइस्ड टुगेदर एट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड, और फिर परमेश्वर की इस दया के ऊपर हमने आनंद किया। ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स द वेंटरिंग आई बिगैन टू फोकस, एंड इन अ मैटर ऑफ मंथ्स, तो कुछ दिनों का ही समय था, जो सप्ताह बीत गए, जो उसकी बाई आंख थी जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी, अब वो करने लगी है। और अब कुछ महीनों की बात है कि उसने ऐसे अलग अलग दृष्टि से दर्शन को देखना भी शुरू कर दिया। That was 20 years ago, she is still healed, और ये 20 साल पुरानी बात है और आज भी वह उस चंगाई में चल रही है। और जितना उसके आँखों के दर्शन में, देखने की दृष्टि में जो एक प्रकार की सफाई होती है, वो बिल्कुल दोनों आँखों में समानता की सफाई रही है। अ मिस्टीरियस सब्सटेंस, रहस्य में ऐसी कोई चीज़। This is but one example of hundreds upon hundreds of stories that I could relate to you that demonstrate the power of the blood of Jesus. तो ये एक साधारण सा एक उदाहरण मैंने आपको दिया, जो 100 से भी अधिक, 100 से भी ज़्यादा ऐसे बातें हो चुकी है जो इस प्रकार से जो प्रभु यीशु मसीह के लहू की सामर्थ्य को काम करता हुआ देख पाए हैं हम। ईच स्टोरी इज़ थ्रिलिंग एंड कन्विंसिंग, और हर एक जो कहानी है, जो बातें घटी है, वह बहुत ही रोचक और रोमांचित कर देती है, और बिल्कुल हमें वो इस बात पर भरोसा करने के लिए हमें मजबूर कर देती है। बट फर्स्ट लेट मी शेयर विथ यू सम ऑफ द बेसिक टीचिंग्स ऑफ द बाइबल अबाउट द ब्लड। परंतु इससे पहले कि मैं आपको और कुछ बताऊं, मैं आपको सबसे पहले जो साधारण जो सिखाने वाली बात होती है पवित्र बाइबल में से प्रभु यीशु के लहू के विषय में, वो मैं आपको बताता हूँ। ब्लड इज़ अ स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस सब्सटेंस। जो लहू है वो बहुत ही रहस्यमय और बहुत ही अचंभित कर देता है, इस प्रकार का वह एक चीज़ है। अ यंग लैड कैन गेज इन टू अ स्लाफ्टर हाउस and watch the animal's blood running down the drain without flinching. अब कोई एक ऐसा छोटा सा बच्चा अगर लड़का है तो वो जाकर जहाँ कत्ल होते हैं जानवरों के, प्राणियों के, जो मांस काटने के लिए जो कत्ल किए जाते हैं, जो उस प्रकार के कत्ल को कोई एक छोटा बच्चा आराम से अपनी आंखों से देखता हुआ रह सकता है कि उसमें से कैसे लहू एक धार की तरह बहते जा रहा है उस मांस में से, कटे हुए मांस में से, और वह ज़रा भी हिचकिचाएगा नहीं इस विषय में। बट द सेम बॉय व्हेन ग्रोन ओल्डर एंड विथ अ बिट मोर इमेजिनेशन may pass out in a dead faint at the sight of blood. अब यही वो छोटा लड़का जिसके सामने लहू बहना और फिर उसको बिना हिचकिचाहट के देखना, जब वो प्राणी के कत्ल हो रहे होते हैं तो वो उससे नहीं कतराता था। और अभी यही लड़का जब वह बड़ा हो गया उम्र में और फिर उसके सामने एक ऐसा दृश्य आ गया कि वह एक प्रकार के खून को अपने दृश्य में देखा और फिर वही खून उसके लिए इतना हिचकिचाहट भर दिया कि एक प्रकार से वह मुर्दों सा होकर बेहोश हो गया। On the other hand, excited men and women may clap and cheer when their favorite boxer creates blood to flow in a boxing match. अब कोई ऐसे जगह पर जब
कोई खिलाड़ियाँ ऐसे होते हैं जो बॉक्सिंग करते हैं, तो उनको देखने वाले जो स्त्री और पुरुष होते हैं वो बहुत ही तालियां बजाकर उसको उत्सव मनाते हैं जब कोई बॉक्सर को इस प्रकार से मारा जाता है कि उसका खून निकल आता है। It seems that the baser side of man likes to see blood. इसका मतलब ये है जो गिरावट है मनुष्य के अंदर वह खून को देखना पसंद करता है। It excites him, और वह उसे उत्साह से भर देता है। But the nobler side of man is repulsed by blood, and sympathy is expressed at the suffering of those whose blood has been shed in accidents and war. परंतु जो एक प्रकार की नाजुक ऐसी बाजू है मनुष्य के अंदर, वह जो है वह अगर खून को देखती है तो वो एक प्रकार है कि मनुष्य का असलियत वो मनुष्य बताता है कि वो उस खून को देख नहीं पाता है, उसके कारण उसको दया आ जाता है और वो खून के कारण वह दया को, भावनाओं को अपने ऊपर आता हुआ देखता है और उसके भावनाओं के द्वारा वह यह जताता है कि उसे खेद है जो एक्सीडेंट या कोई युद्ध में कोई लहू बह गया, तो वह दुख व्यक्त करता है उस विषय में। तो ये मनुष्य की एक सच्चाई की अच्छी वाली बाजू है, लेकिन जो दुष्टता की गिरी हुई जो मनुष्य की बाजू है वो खून को देखना पसंद करती है। In the scriptures, we begin to get understanding of this amazing substance. हम पवित्र वचन में इसके विषय में बहुत सारी बातें हम समझने के लिए देख सकते हैं, जो ये बहुत ही अचंभित करने वाली वस्तु क्या है। While the Bible does not tell us about the chemical composition of the red and white corpuscles, अब पवित्र बाइबल इसके विषय में तो अंतर करके नहीं बताती है कि इस बाइबल के अंदर ये पवित्र लहू जो कहा गया है उसके अंदर कौन से घटक मौजूद है। वो सफ़ेद पेशियाँ और लाल पेशियाँ इसकी इस तरह की कोई हमें बातचीत तो पवित्र बाइबल में नहीं बताता है। It does tell us something that is absolutely basic to the mystery, लेकिन वो ऐसा कुछ तो बताता है लहू के विषय में जो बिल्कुल ही असाधारण और एक रहस्य में ऐसी एक कोई बात है जो हमको मालूम होनी ज़रूरी है। The life of a living creature is in its blood. तो जो भी जीवित प्राणी है उसका जो जीवित रहना है वो खून के आधार से है। Thus is Leviticus 17:11. तो यही लिखा है लेवियों की पत्री 17 अध्याय के 11 वचन में। We read, For the life of the flesh is in the blood. हम उसे पढ़ेंगे। लेवियों की पुस्तक 17 अध्याय उसका 11 वचन, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। So you see, blood is not life, but it carries life. तो अब आपको देखने को मिला यहाँ पर जो लहू है वह जीवन नहीं है, परंतु जीवन लहू के अंदर है। This becomes quite clear by observing what happens at death. तो अब यहाँ पर बहुत साफ तरीके से हम इस बात को देख सकते हैं कि मृत्यु होने पर क्या होता है। Immediately after expiration, the person's body is still warm and will remain so for a brief time. तो जैसे ही मृत्यु हो जाती है कुछ समय तक उस शरीर में गर्माहट होती है और फिर वो थोड़े समय के लिए ही रहता है। Yet that person is dead because life has mysteriously departed from the blood. जबकि वो इंसान जो है वो तो मर चुका है और उसके अंदर की जो ये लहू है वह उसके अंदर का लहू का जो प्राण रहता है वो तो उसके शरीर से निकल गया है और फिर भी रहस्यमय से उस शरीर को वो गर्म रख रहा है। The life of man is carried in his bloodstream. जो प्राण है वो लहू के अंदर, वो लहू की धाराओं में बहता रहता है। Life itself is spiritual. अब ये प्राण जो है ये खुद अपने आप में आत्मिक है।
बट इट मस्ट हैव अ फिजिकल कैरियर। अब इसको लिए हुए चलने के लिए एक शारीरिक ऐसा बर्तन होने की ज़रूरत है, एंड दिस कैरियर इज़ द ब्लड। और वो शारीरिक बर्तन जो होना चाहिए उसके लिए वो है लहू। To me, the most amazing thing about blood is its capacity to carry the gift of life that comes from God. जो मुझे अचंभित करता है वो ये बात है किस तरह से लहू ये एक वस्तु है जिसको ये एक प्रकार की क्षमता दी गई है कि वह जो जीवन एक भेंट है परमेश्वर की तरफ से उसको लिए हुए रहता है। The point of contact between the divine and the human rests in the bloodstream. तो अब यहाँ पर जो परमेश्वरीय और मनुष्य का जो जुड़ाव होता है वह इस लहू के धार में बना हुआ एक केंद्र, उसके अंदर से उससे हम ईश्वरीय और मनुष्य दोनों को इकट्ठे प्राप्त कर पाते हैं, संपर्क कर पाते हैं। द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द डिवाइन एंड द ह्यूमन रेस्ट्स इन द ब्लड स्ट्रीम। जो संपर्क का केंद्र है वह जो ईश्वरीय और मनुष्य दोनों का इकट्ठा होकर जो संपर्क होना होता है दोनों का, वो संपर्क स्थान जो कहा गया है वह लहू की धार में है। No wonder we say that the blood is a mysterious substance. इसमें कोई ज़्यादा हमको अचंभित होने की ज़रूरत नहीं है जब हम कहते हैं कि ये काफ़ी रहस्यमय ऐसी चीज़ है जो लहू है। It contains something that no scientist can explain. It contains precious God-given life. अब इसके अंदर जो है वैज्ञानिक कुछ भी इसके विषय में ज़्यादा बता नहीं पाएंगे। इसके अंदर जो है वो बहुमूल्य परमेश्वर का जीवन है। In the not too distant past, it became possible to draw blood from a person's vein, seal it in special containers, and store it in newly created blood banks where the life that alone comes from God could be kept in refrigerators much below the normal temperature of blood in a human body. अब कुछ ज़्यादा समय नहीं है, कुछ पिछले ही ऐसे सालों में ऐसा हो चुका है कि ये एक वैज्ञानिकों ने खोज कर लिया है कि उसमें ये संभवता लाई है कि खून को इकट्ठा करके कोई बर्तन में बंद करके उसे इस तरह से संभाला जा सकता है कि वह एक ब्लड बैंक जो रहता है, जिसको खून रखने का जो बैंक रहते हैं वहाँ पर उसे इकट्ठा जमा करके रखा जाता है। और देखिए यह खून जो है इसके अंदर जीवन पड़ा हुआ है और केवल वो परमेश्वर देता है जीवन। वो जीवन को ब्लड बैंक में इकट्ठा करके रखा जाता है और उसे एक खास तौर से ठंडे जगह में जो एक नॉर्मल जो टेम्परेचर जो रहता है, साधारण जो अपना टेम्परेचर रहता है, तापमान रहता है जो एक मनुष्य का शरीर में होना चाहिए, उससे भी बहुत ही कम तापमान में जो फ्रिज होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसके अंदर उस ठंडक में उसे रखा जाता है। Blood can even be frozen, but the life that is in it is unaffected by this freezing process. अब ऐसा रखने की वजह से वह खून जो है वह पूरी तरह से बर्फीला हो जाता है, परंतु उसका जीवन उसके अंदर जो है, उस खून के अंदर जो परमेश्वर का जो बहुमूल्य जीवन है वह उस कारण से कोई भी परिणाम उस पर नहीं होता है कि वो ठंडक से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। Apart from the compatibility factor of the various blood types, it does not matter if the blood of a woman is given to a man, if the blood of a black donor is put into the veins of a white person, or if a skid row bomb receives a transfusion from a wealthy person. अब इस प्रकार का यह जो लहू है इसके अंदर जो एक खूबी होती है कि किसको किसका लहू दे पाएंगे, उसके अंदर के अगर वो खूबियों को सामने रखते हैं तो फिर कोई परवाह नहीं, जिसके अंदर वो खूबी है उस इंसान के विषय में कोई परवाह नहीं, क्या वो कोई प्रकार से गोरा इंसान है या कोई काला इंसान है या
किस तरह का वो इंसान है, वो पतला है, मोटा है, किस तरह का वो इंसान है, जब वो काबिलियत के अनुसार जो खून की काबिलियत होनी चाहिए, उसके जो तत्व होने चाहिए उसके अनुसार जब उसके अंदर से कोई खून निकाल कर किसी को दे रहा होता है, तब कोई परवाह नहीं कि क्या वो धनी इंसान है या कोई प्रकार से कोई एक पिछड़ा हुआ ऐसा कोई इंसान है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। Blood does not determine the sex, the color of the skin or the culture of the person। तो ये खून जो है वो कोई भी प्रकार से किसी का जो ये नहीं बताता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, इस प्रकार से वो कोई भेद नहीं बताता है, या फिर वो उसके चमड़ी का रंग कौन सा है इसका भेद भी नहीं बताता है, और ना ही वह इंसान कौन से जाति और किस प्रकार के समाज से आता है, कोई परवाह नहीं है। इट सिंपली कैरीज द लाइफ दैट कम्स फ्रॉम गॉड। अगर उसमें कुछ है तो सिर्फ यही कि परमेश्वर ने दिया हुआ प्राण उसके अंदर है। There would be no chemical difference between dead ब्लड एंड लाइव ब्लड ऑफ द सेम टाइप। अब यहाँ पर इस प्रकार का कोई फर्क नहीं रहेगा अगर वह खून मरा हुआ है या जीवित है, वह एक ही प्रकार से परमेश्वर का जीवन उसके अंदर है। दैट गॉड पुट इन इट एंड टुक अवे फ्रॉम इट। जो खून के अंदर रखा हुआ प्राण परमेश्वर ने दिया था और परमेश्वर ही उसके अंदर से निकाल भी लेता है। It is possible for a person who has been seriously wounded to literally bleed to death as the heart pumps the life-giving blood out of the wound। जब ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा घायल हो गया और खून उसका बहुत ज़्यादा निकल गया तो वह मर जाए, और या इसकी वजह से कि उसके हृदय का जो धड़कन है, उस धड़कन के लिए जितना खून आवश्यक होना चाहिए वो उसे नहीं मिल पाया। द लाइफ गिविंग ब्लड आउट ऑफ द वुंड, क्योंकि वो खून जो है वो ख़त्म हो गया, जो उसको प्राण दे रहा था वो ख़त्म हो गया, वो निकल गया। As soon as the blood has gone, the life has gone। जैसे ही वो खून निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है, प्राण भी निकल जाता है। For the life is in the blood। इसका कारण क्या है? उस खून के अंदर ही प्राण रहता है। One can fill the veins with chemicals, dress up the corpse and lay it in a casket for all to see, but the corpse is still dead। तो ऐसा कोई कर सकता है कि उसके जो नसें होती है मरे हुए इंसान की, उसके अंदर कोई केमिकल डाल दे और फिर उसको बहुत अच्छे से कपड़े चढ़ा दे और फिर एक बक्से में उसे रख दिया जाए, और फिर भी वह दिखने में जो इंसान की तरह लगता तो है, परंतु वो फिर भी एक मरा हुआ ही एक इंसान है। For there is no blood in the veins and thus no life in the body। इसका कारण यह है कि उसके अंदर उसके नसों में जो खून होना चाहिए वह नहीं है, और इसकी वजह से उस शरीर के अंदर अभी कोई प्राण नहीं है। द यूनिकनेस ऑफ जीसस ब्लड। अब खासियत जो प्रभु यीशु के लहू की है उस विषय में देखेंगे। This discussion quite naturally leads to some consideration of the unique nature of Jesus' blood। अब ये जो हमने संवाद पूरे किए हैं इस विषय में जाने हैं कैसा लहू काम करता है और किस तरह से वो है, इसके विषय में अगर देखेंगे स्वाभाविक तरह से हमको एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का लहू फिर कैसा था इसके विषय में जानकारी लेने के लिए हम पूरी तरह से तैयार रहते हैं। I am deeply grateful to Dr. William Standish Reid of the Christian Medical Foundation of Tampa, Florida, for his thoughts on the matter of the supernatural conception of Jesus in the womb of Mary। तो एक इंसान के विषय में ये लेखक जो है वो धन्यवादित कह रहे हैं अपने आप को कि उन्होंने एक इंसान जो क्रिश्चियन मेडिकल फाउंडेशन ऑफ टैम्पा में था, फ्लोरिडा में, उसने ये सोच को निकाला कि वो एक प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का खून जो है वो मरियम की कोख में कैसे असाधारण रीति से, अचंभित रीति से, बिल्कुल ही एक प्रकार से असाधारण इस प्रकार से कैसे क्या उसके कोख में आया। इस विषय में ये डॉक्टर विलियम स्टैंडिश रीड के धन्यवादित कहते हैं। द फीमेल ओवियम इटसेल्फ हैज़ नो ब्लड इन इट। जो स्त्री का होता है बीज, उसके अंदर कोई भी खून नहीं होता है। And neither has the male
स्पर्म, और फिर जो पुरुष होता है उसके भी अंदर कोई इस प्रकार से बीज में खून नहीं होता है. But it is when this come together in the fallopian tube that that conception takes place and a new life begins. और फिर जब इकट्ठे वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आते हैं तब एक प्रकार से ये जो प्रक्रिया होती है शरीर बनने की वो शुरू हो जाती है, जो नया जीवन शुरू हो जाता है. The genetic codes in the blood cells of this new creation are inherited from both father and mother. अब ये जो नया शरीर बनना शुरू हो जाता है, इसका जो रचना होता है, इसके बारे में जो होना चाहिए वो कोड जो होता है वो इस रक्त पेशियों में एक नया सीरा शुरू कर लेता है, और वो दोनों की तरफ से आता है, वो माता और पिता दोनों की तरफ से आता है. And the blood type is determined by the combination of genetic material from both the egg and sperm at the moment of conception. तो फिर यहाँ पर जो है ये एक प्रकार से जो ब्लड का एक काबिलियत जो होता है, एक खासियत होता है उसके अंदर के तत्व का, अगर उसको हम देखना चाहेंगे तो वो इस प्रकार से बन जाता है तत्व कि वो दोनों की तरफ से जो माता और पिता दोनों के अंदर से वो कौन सा रूप वो खून में धारण होगा उस पर वह निर्भर करता है. The unborn baby is thereafter protected by the placenta from any flow of the mother's blood into the fetus. अब यहाँ पर जो जन्म नहीं लिया है, अब जन्म की शुरुआत शुरू हो गई है, तो फिर इसके अंदर जो वो शरीर तैयार हो रहा है उसको घेरने के लिए एक कवच तैयार हो जाता है, ताकि जो माता है उसका लहू उसके उस कवच के अंदर उस शरीर में ना जाए. The Bible is explicit that the Holy Spirit was the divine agent who caused Jesus' conception in the womb of Mary. अब पवित्र बाइबल पूरी तरह से साफ तरीके से बताती है पवित्र आत्मा एकमात्र वह था जिसने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का बीज मरियम के कोख में रखा. This therefore was not a normal conception but a supernatural act of God in planting the life of his already existent son right in the womb of Mary, with no normal union of a male sperm with a female ovum from Mary. अब इसकी वजह से एक बिल्कुल ही असाधारण ऐसा एक जन्म लेने का ऐसा एक घटना हो रहा है जो मरियम के कोख में परमेश्वर ने बीज को रखा, जिस लहू के अंदर जो जीवन होता है वह बीज जो है वह परमेश्वर ने सीधे परमेश्वर ने मरियम की कोख में रख दिया. और ये जो बीज है वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा जो पहले से ही मौजूद है उसको उसने रख दिया. ये बिल्कुल भी असाधारण है, जो स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है वैसा नहीं है ये. As the blood of the Son of God was of an entirely separate and precious nature, it is inconceivable that Mary could have supplied any of her Adamic unregenerate blood for the spotless Lamb of God. और ये एक बहुत ही खास तरीके से ध्यान से समझने की बात है कि परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा जो है वह संपूर्ण रीति से अलगाव से और बहुमूल्य स्वभाव से बन गया था. इट इज़ इनकंसीवेबल दैट मैरी could have supplied any of her Adamic unregenerated blood for the spotless Lamb of God. बिल्कुल भी असंभव था यह मरियम के लिए कि वह जो खून उसके शरीर का था, मरियम के शरीर का जो आदमिक का पाप का भरा हुआ शरीर का लहू था, जो बिल्कुल भी निष्पाप निष्कलंक जो परमेश्वर का मेमना है उसमें मिल जाए, ये बिल्कुल भी असंभव रखा गया था. All the child's blood came from his father in heaven by a supernatural creative act of God.
अब ये बिल्कुल असाधारण रीति से एक बच्चे को तैयार कर दिया था परमेश्वर पिता ने जो स्वर्ग में है, और उसने असाधारण रीति से ये किया कि वह बिल्कुल भी आदम की तरफ से जो पाप का शरीर है उसमें का जो लहू है वह उस मेमने के अंदर भरने नहीं दिया जो प्रभु यीशु मसीह है। और ये पूर्ण रीति से जो कृति है ये केवल परमेश्वर के ही हाथ की कृति है। जीसस ब्लड वॉज विदाउट द एडमिक स्टेन ऑफ सिन, और जो प्रभु यीशु मसीह का जो खून था उसके अंदर कोई भी प्रकार से आदम के पाप का दाग और दोष नहीं था। The idea held by many that Mary supplied the ovum and that the Holy Spirit supplied the spiritual sperm would mean that Jesus would have been conceived with mixed blood, part of Adam and part of God, which is repugnant to God's plan of salvation for a fallen human race। अब कोई लोग इस प्रकार की युक्तियों को बताते हैं कि हो सकता है कि मरियम जो है उसके अंडे और पवित्र आत्मा उसका कोई आत्मिक ऐसा बीज होगा जो प्रभु यीशु मसीह को जन्म लेने के लिए उस शरीर में मरियम के कोख में उसको आया होगा, और फिर वह मरियम के खून के साथ जो आदम की पाप के शरीर का खून उसके अंगों में था, एंड पार्ट ऑफ गॉड, और फिर परमेश्वर का जो आत्मा का जो बीज उसका भी कुछ खून का इस प्रकार से मिलाप हो गया होगा। और तो ऐसा जो युक्ति करके लोग बताते होंगे यह बिल्कुल भी नाजायज़ है, इसके बारे में बिल्कुल भी ये ऐसा है नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना के खिलाफ जाएगा अगर ऐसा रहा तो। और वो बिल्कुल परमेश्वर के योजना का जो उद्धार था वो उद्धार जो इस प्रकार के आदम के द्वारा पाप किए हुए मनुष्यों को छुड़ाने का था, तो वह उससे मेल नहीं खाता है। वह उद्धार का योजना बिल्कुल ही विपरीत हो जाता है अगर इस प्रकार की युक्तियों से अगर मनुष्य इस विषय में बताने लगे तो। Such an erroneous idea also lends encouragement to the view held by some in the metaphysical cults that Jesus had no existence prior to his conception in the womb of Mary। और यही जो है एक प्रकार के गलत ऐसी युक्तियां लोगों को प्रोत्साहित करती है समझने के लिए कि ये बात जो हुई है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में वो एक प्रकार के जो रहस्य भेद को उलट पुलट करते हैं। ऐसे जो विद्याएं सीखते हैं उस लोगों के द्वारा एक लोगों के लिए एक प्रकार के एक रहस्य के उत्साह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तो था ही नहीं, और प्रभु यीशु मसीह मरियम के कोख में आने से पहले था ही नहीं। इस प्रकार का प्रभु यीशु का कोख में आने के पहले का जो उसके जीवन के विषय में पवित्र बाइबल में लिखा है उसको वो मानते नहीं है। वो कहते हैं कि वो था ही नहीं उसके पहले, वो बस मरियम के कोख में आया और बस वहीं से उसकी शुरुआत हुई है। The fact of the matter is that God says in the Bible that He prepared a body for His Son। अब जो असलियत है वो यह है कि परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में लिखा है ऐसा कि एक शरीर को तैयार किया उसके पुत्र के लिए। ये बात हम इब्रानी के 10 अध्याय के 5 वचन में पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। इट वॉज दैट बॉडी दैट वॉज इम्प्लांटेड इन मैरिज वोम। ये वही शरीर है जिसके विषय में अभी हमने पवित्र वचन में पढ़ा, जो मरियम की कोख में लाई गई थी। जीसस न्यू बिफोर हिज बर्थ एट बेथलेहेम। प्रभु यीशु मसीह जानता है उसके जन्म के पहले जो बेथलेहेम में हुआ, that his father would build and prepare a body for him। तो उसके लिए परमेश्वर पिता जो है उसके लिए एक शरीर को तैयार कर रहा है, which he later described as the temple of God, जो उसने बाद में जाकर उसी शरीर को परमेश्वर का मंदिर कहकर वर्णन किया। और फिर यहाँ पर उसके बारे में देख सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार 2 अध्याय 21 वचन में।
परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। He simply came down from heaven and entered into the newly created body in the womb of Mary. वो केवल एक तरह से नीचे उतर कर आया स्वर्ग में से और मरियम की कोख में प्रवेश किया। एक नया सीरा जो शरीर का बनता है वह होने के लिए। His earthly mother, जो पृथ्वी के ऊपर उसको गर्भ में लिए वह माता, दिस बॉडी हैड ब्लड क्रिएटेड बाय हिज फादर। अब उसका जो कोख था मरियम का, वह एक पृथ्वी के ऊपर केवल गर्भ में प्रभु यीशु मसीह को बीज के रूप में स्वीकार लिया, परंतु उसका जो शरीर था, प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर था, वो शरीर में जो लहू बन गया था, वो लहू केवल पिता परमेश्वर ही का था। देयर वॉज नो एडमिक इंटरमिक्सिंग। यहाँ पर गर्भ में रखने की वजह से मरियम के शरीर का लहू उस आदमिक जो लहू है, पापमय लहू है, वो उस बीज के अंदर घुल मिल नहीं गया। जीसस वॉज द ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर। ये वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह केवल एकमात्र इकलौता प्रिय पुत्र था परमेश्वर का। ये हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना के सुसमाचार पहले अध्याय 14 वचन में। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। And his body was formed and fashioned wonderfully in the womb of Mary his mother. अब बहुत ही खूबसूरत तरीके से, एक भले तरीके से उस शरीर का रचना हुआ मरियम की कोख में, उस गर्भ में उसने उसे रखा, इसीलिए उसको माता कहा गया। But the life that was in Jesus Christ came uniquely from the Father by the Holy Spirit. परंतु जो जीवन कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह का, वो केवल एकमात्र परमेश्वर पिता के द्वारा आया, और वो परमेश्वर पिता ने पवित्र आत्मा के द्वारा उसमें जीवन भरा। Therefore this life that flowed in the veins of the Lord Jesus Christ came from God alone. इसकी वजह से जो जीवन बह रहा था प्रभु यीशु मसीह के नसों में, वह जो आया हुआ था, वह जीवन केवल एकमात्र परमेश्वर की ओर से ही आया था। No wonder he said, I am the life. इसमें कोई ज़्यादा हमको अचंभित होने की ज़रूरत नहीं जब वह कहता है यूहन्ना के 14 अध्याय के 6 वचन में कि मैं ही जीवन हूँ। हम पढ़ेंगे उससे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। God imparted his own life into the bloodstream of Jesus. परमेश्वर ने खुद अपना जीवन मसीह यीशु के लहू की धाराओं में रखा था। एडमिक ब्लड इज करप्ट। जो आदम का लहू है वो भ्रष्ट हो चुका है। एंड वॉज कैरिड बाय मैरी, और वही लहू मरियम के शरीर में रहता है। हु डिक्लेयर्ड दैट जीसस हर सन वॉज गॉड माई सेवियर। जो खुद अपने मुंह से कबूल करती है कि जो प्रभु यीशु मसीह है वह परमेश्वर के द्वारा भेजा गया परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर का मुझे उद्धार करने के लिए भेजा गया है और वो मेरा उद्धार करता है। इस बात को वो खुद बोलती है। तो इस बात को हम पढ़ सकते हैं लूका के सुसमाचार पहले अध्याय के 47 वचन में। और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। Mary was the chosen carrier of the body of her son, but all of his blood came from God. अब यहाँ पूरी तरह से इस बात के विषय में बताया जाता है कि मरियम जो है वो केवल एक प्रभु यीशु मसीह के शरीर को पूरा होने के लिए गर्भ में रखी, और संपूर्ण जो लहू है प्रभु यीशु मसीह के शरीर का वह केवल और केवल परमेश्वर ही के द्वारा रहा है। ब्लड टाइप्स प्योर एंड
tainted। तो हम अब देखेंगे कि जो लहू के अलग अलग प्रकार है, वह जो शुद्ध और फिर कोई प्रकार से दाग लगा हुआ। A limited number of categories or types of human blood have been catalogued by medical science: A plus, B plus, AB plus, O plus, O minus, AB minus, B minus, and A minus. But I am certain that the blood type of the Lord Jesus Christ was entirely different. अब हमारे जो बहुत ही सीमित इस प्रकार का जो लहू के विषय में हमारे पास जो मालूमात है, उसके आधार से अगर हम उसके प्रकार को देखना चाहेंगे तो मनुष्य का जो लहू होता है वह कुछ इस प्रकार से जो विज्ञान है उनके द्वारा बताया गया है। ये विज्ञान बताता है कि A प्लस, बी प्लस, ए बी प्लस, ओ प्लस, ओ माइनस, ए बी माइनस, बी माइनस एंड और A माइनस, इस प्रकार के लहू के प्रकार है। लेकिन मैं खुद में ऐसा एक विश्वास रखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का जो खून का प्रकार रहा होगा वह बिल्कुल भी इन सारे प्रकारों के बीच में नहीं रहा होगा और वह बिल्कुल भी अलग रहा होगा। The blood that flowed in his vein was perfect, since it was not contaminated by Adam's sin, which brought sin and sickness into human blood. अब ये जो लहू था प्रभु यीशु के अंदर के नसों में, यह बिल्कुल सिद्ध हुआ लहू था। इसका कारण यह था कि वह भ्रष्ट नहीं हुआ था जो आदम के पाप के द्वारा हुआ था, और वो भ्रष्टता के कारण पाप और बीमारियां मनुष्य के लहू में आ गई थी। If Adam had not sinned, he would not have died. जब अगर आदम ने पाप ना किया होता तो वह मरा भी ना होता। But by his sin he introduced death into the human family. परंतु उसी के पाप के कारण मृत्यु ने जो मनुष्य का परिवार होता है उसमें प्रवेश किया। The human body therefore became subject to corruption and decay, and death ultimately comes to each one of us. अब यह मनुष्य शरीर इसी के कारण एक भ्रष्ट होने के लिए, नाश होने के लिए हो जाता है और उसमें मृत्यु आ जाती है, क्योंकि एक हर एक के अंदर यह पाप का लहू, भ्रष्ट किया गया लहू बहता है। It is at the moment of death that the life in the blood takes its departure from the physical body along with the spirit and soul of man. अब ये वक्त होता है जब मृत्यु होती है, तब जो लहू के अंदर प्राण है वह लहू को छोड़कर उस शरीर में से निकल जाता है, उसके साथ जो आत्मा और प्राण होता है मनुष्य का उसके साथ निकल जाता है। जीसस क्राइस्ट हैड नो सिन इन हिज बॉडी। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोई पाप नहीं था, बट ही अलाउड हिमसेल्फ टू डाई फॉर द सिंस ऑफ अ सिनफुल ह्यूमैनिटी। परंतु उसने अपने आप को पाप का जो मृत्यु होता है, जो पापी मनुष्यों के लिए उसने सहना है, उसने खुद हो के उसे ले लिया। He gave the perfect life that was in his perfect blood to redeem imperfect mankind. उसने सिद्ध जीवन जो उसके अंदर, उसके लहू में, सिद्ध लहू में भरा हुआ था, वह दे दिया एक जो सिद्ध नहीं है उस इंसान के लिए जो शरीरों में मृत्यु को पाप के कारण लिए हुए चल रहे थे। और ये इसीलिए दिया प्रभु यीशु मसीह ने कि उसके द्वारा मनुष्य in an exchange of pure blood for contaminated blood, life for death, for the life is in the blood. ये इसीलिए दिया उसने कि उसके कारण जो मनुष्य के अंदर सिद्धता खो दिया हुआ, पाप का भ्रष्ट हुआ लहू जो है वह निकल जाएगा और उसकी जगह में यह पवित्र, शुद्ध किया गया जो पवित्र लहू है प्रभु यीशु मसीह का, वो परमेश्वर का लहू मनुष्यों के अंदर चला आएगा। वह लहू जीवन देता है, जबकि भ्रष्ट हुआ लहू जो है वह मृत्यु देता है। दिस इज वाई जीसस इज डिस्क्राइब्ड एज द लास्ट एडम। यही कारण से प्रभु यीशु मसीह को आखिरी आदम कहा गया है। गॉड सेंट हिम टू अर्थ इन द लाइकनेस ऑफ सिनफुल एडम, but with pure uncontaminated blood in his veins.
परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस तरह से वर्णन किया कि उसने आखिरी आदम होकर पृथ्वी के ऊपर जाना है, और जब वो पृथ्वी के ऊपर हो तब उसके अंदर जो समानता दिखाई देगी, वह जो आदम का पाप में जो मनुष्य होता है उस तरह का उसे गिनती किया जाएगा, बट विथ प्योर, लेकिन उसके अंदर लहू का जो शुद्धता है और बिना भ्रष्ट किया हुआ लहू जो है वह वही पवित्र लहू उसके शरीर में बहता रहेगा। God sent him so that he might shed that pure blood of his for the life of humanity। अब परमेश्वर ने ये इसीलिए उसको इस तरह का पवित्र लहू भरा हुआ इंसान बनाकर पृथ्वी के ऊपर रखा। इसका कारण ये था उसको भेजने का कि वो लहू जो उसके शरीर में था, वो शरीर का लहू बहना था, वो गिराना था, और वो ही कारण हो जाता है मनुष्य को जो जीवन प्राप्त करने का वो तरीका है। It is very important for us to understand that the blood of Jesus is in a completely different category from ours। इसके लिए हमको बहुत ज़रूरी बनता है इस बात को समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे कोई भी लहू के प्रकारों में बैठता नहीं है। पीटर राइटली डिस्क्राइब्ड इट एज प्रेशियस ब्लड, और जो पत्रस है उसने सही तरह से वर्णन किया इसे बहुमूल्य लहू। हम पढ़ेंगे उसको पहले पत्रस पहला अध्याय 19 वचन में। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। It is not possible to assess the value of Jesus' blood in human terms। यह असंभव है मनुष्यों को इस विषय में जानकारी करना कि प्रभु यीशु मसीह का लहू किस प्रकार का था और कैसा रहा। वो मनुष्य के सोचों को वह भाग समझना और उसकी जांच करना बहुत मुश्किल है, वह हो नहीं सकता है, असंभव है। It is priceless, it is God's price for the redemption of the whole human race। और यह लहू का कीमत कोई नहीं उसकी गिनती कर पाएगा, वह बिल्कुल बेशकीमती है। और यह जो परमेश्वर का कीमत है जो छुटकारे के लिए दिया गया संपूर्ण मनुष्य जातियों के लिए। स्पिरिचुअल ट्रांसफ्यूशंस जो आत्मिक रीति से होता है उसके विषय में। स्पिरिचुअल ट्रांसफ्यूशंस मतलब आत्मिक संचार करना, तो ये क्या है इसके विषय में हम अभी आगे बढ़ेंगे। स्ट्रेच योर इमेजिनेशन फॉर अ मोमेंट, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ जीसस ब्लड कुड बी केप्ट इन द ब्लड बैंक्स ऑफ आवर हॉस्पिटल्स। तो एक थोड़े समय के लिए अपनी जो सोच है थोड़ा आगे बढ़ाकर सोच कर देखिए कितना ही सुंदर होता ऐसा कि अगर प्रभु यीशु मसीह का भी लहू हमारे ब्लड बैंक में जमा करके रखा होता था हमारे अस्पतालों में। Don't you see that everyone who could obtain a transfusion of Christ's blood would actually be receiving God's eternal life in pure blood? आप नहीं समझते हैं इस बात को कि अगर ये इतना पवित्र और शुद्ध लहू है जिसके अंदर परमेश्वर का अनंत काल का जीवन पड़ा हुआ है, वह अगर हर एक इंसान को मिलने लगा तो कितना ही अच्छा हो जाता। ये बात सोच कर देखिए आप। Of course, God never meant to administer salvation by blood transfusions। तो इसकी तरह से तो अपने आप ही परमेश्वर का अनंत काल का जीवन मनुष्यों के जीवन में आ जाता था। एक पुराना वाला जो भ्रष्ट हो चुका लहू है उसे निकाल देते थे और फिर नया लहू जो प्रभु यीशु मसीह के शरीर में है उसी को लोग अपने अंदर भर लेते थे। तो ये अपने आप ही परमेश्वर का अनंत काल का जीवन शुद्ध लहू मनुष्य में संचारित हो सकता था, परंतु बिल्कुल नहीं, ये परमेश्वर का इस तरह का योजना उद्धार का नहीं था। बट अ मिरेकल जस्ट एज ग्रेट टेक्स प्लेस व्हेन अ man trust in Jesus and accept him as his personal savior। ये एक बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है जब ये बात होती है मनुष्य प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है और प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप में उद्धार करता, छुड़ाने वाला, पापों से आज़ाद करने वाला करके ग्रहण करता है।
Immediately a great cleansing takes place and the sin that is in the bloodstream is purged. तुरंत ऐसा हो जाता है, फिर उसके अंदर एक सफाई हो जाती है बहुत बड़े तरीके से। एंड द सिन दैट इज इन द ब्लड स्ट्रीम इज पर्ज्ड, और जो उसके शरीर में लहू बह रहा है, अभी जो लहू उसके अंदर है चल रहा है, वह तुरंत ही उस समय खत्म हो जाता है और एक नया लहू उसके अंदर शुरू हो जाता है। ये हम योएल की नबी की पुस्तक 3 अध्याय 21 वचन में हम पढ़ेंगे। यह वचन ऐसा कहता है, क्योंकि उनका खून जो अब तक मैंने पवित्र नहीं ठहराया था उसे अब पवित्र ठहराऊंगा, क्योंकि यहोवा सियोन में वास किए रहता है। When we receive Jesus, the Bible expresses the idea that the heart is cleansed by the blood of Jesus. जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब पवित्र बाइबल इस बात को बताती है कि यह परमेश्वर की युक्ति है कि हमारे शरीर के अंदर जो हृदय है, उसके अंदर जो लहू है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूर्ण हृदय से शुद्ध हो चुका होता है। इस बात को हम देख सकते हैं कि दूसरे इतिहास 30 अध्याय का 18 और 19 वचन में, इब्रानी की पत्री 9 अध्याय का 14 वचन में, और पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 7 वचन में हम इसे पढ़ेंगे। दूसरा क्रॉनिकल्स यानी इतिहास, दूसरा इतिहास 30 अध्याय उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। बहुत से लोगों ने अर्थात अप्रेम, मनश्शे, इस्साकार और ज़बूलून में से बहुतों ने अपने को शुद्ध नहीं किया था, तो भी वे फसह के पशु का मांस लिखी हुई विधि के विरुद्ध खाते थे, क्योंकि हिजकिय्याह ने उनके लिए यह प्रार्थना की थी, यहोवा जो भला है उन सबों के पाप ढांप दे, जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय 14 वचन पढ़ेंगे। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन कहता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। This may be more literal than some would dare to believe. यह बिल्कुल साधारण से और ठीक ठीक समझने के लिए है कि कोई इस पर हिम्मत करे विश्वास करने के लिए। If the sin and corruption in our bloodstream is purged, अगर पाप और भ्रष्टता हमारे लहू के बहाव में से हटा दिया गया है, and all spiritual filth is washed out, और सारे आत्मिक गंदगी जो है वो धुल चुकी है, then certainly the very heart that pumps the blood may be spoken of as being cleansed. तो बिल्कुल फिर ये जाहिर हो जाता है कि जो हमारे हृदय में से लहू धड़कता है, वह लहू बिल्कुल भी शुद्ध किया गया है। ऐसा बोलने में हमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। By the miracle of salvation, we receive both eternal life and the divine health of the Son of God. जो प्रभु यीशु मसीह का उद्धार जो है ये चमत्कार है, और जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो हमको दोनों चीज़ें मिल जाती है, अनंत काल का जीवन भी मिलता है, और ईश्वरीय जो सेहत होता है वो भी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा आ जाता है। The greatest disinfectant in the world is the blood of Jesus Christ. जो सबसे बड़ा
जो जंतुओं को नाश कर सकता है, वह सबसे बड़ा जो दुनिया के अंदर है वह है प्रभु यीशु मसीह का लहू। इट कैरीज द इटर्नल लाइफ ऑफ गॉड इन इट। उसके अंदर अनंत जीवन वो लिए हुए रहता है जो परमेश्वर की ओर से है। डेड ब्लड, लाइव ब्लड, इस विषय में देखेंगे, जो मरा हुआ खून और जीवित खून। In this connection, it is interesting to note that Satan's nickname Beelzebub means Lord of the Flies or Prince of the Flies. अब लहू के संबंधित एक बहुत ही जो रोचक बात लहू के विषय में लिखा गया है, वो ध्यान देने वाली बात है, जो लहू के संबंधित है ये बात, कि सैटन जो है, शैतान जो है, उसका एक अलग नाम रख लिया गया है, बेल्ज़ेबब। पवित्र बाइबल में इसको बेल्ज़ेबब ऐसा नाम लिया गया है, जिसका मतलब बनता है मक्खियों का प्रभु, और लॉर्ड ऑफ द लाइज, और प्रिंस ऑफ द फ्लाइज, या तो फिर राजकुमार, मक्खियों का राजकुमार। Dead blood will quickly attract flies, which will breed corruption in the coagulating blood. जो मृत ऐसा लहू होता है वो बहुत जल्दी मक्खियों को आकर्षित करता है, और फिर उसके ऊपर वह भ्रष्टता लाने लगता है, और फिर वह नाश होने लगता है जहाँ पर वो लहू जमा रहता है, उसे खराब करने लगता है। However, the blood of Jesus has exactly the opposite effect. जबकि प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है उसका जो असर होता है वो बिल्कुल इसके विपरीत होता है, वो बिल्कुल इसके विरोध में दिशा में होता है। It repulses Beelzebub and all his demons. प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो ये बेल्ज़ेबब जो है उसको और उसके सारे शैतानी आत्माओं को विरोध करता है, उसको धिक्कारता है। When you put the blood of Jesus on something by faith, Satan will flee because the blood of Jesus is alive. जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का लहू डालते हो, रखते हो, तो शैतान वहाँ से भाग जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू जीवित है। The life is in the blood, और लहू में ही जीवन होता है। The devil hates the mention of the blood of Jesus. जो शैतान है वो नफरत करता है जब भी प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में चर्चा होती है। This is very evident in our deliverance ministry when demons talk to us. बहुत बार हमने इस बात को सुना है जब हम छुटकारा का सभा करते हैं, उसमें शैतानी आत्मा इस विषय में बोलती है। I have heard some demons actually wail, don't say that, don't say that. और मैंने तो बिल्कुल ऐसे भी देखा है, शैतानी आत्माएं एकदम तरह से एक प्रकार से व्याकुल होकर पीड़ाओं के साथ रोती हुई कहती है कि बिल्कुल मत बोलिए, बिल्कुल मत बोलिए। When we mentioned the blood of Jesus, जब हम प्रभु यीशु मसीह की चर्चाओं को बोल रहे होते हैं तभी। Another demon said accusingly, you said that, as though we had said some terrible thing. तो कुछ ऐसी भी शैतानी शक्तियाँ थी कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने दोष लगाने वाली आवाज़ में बोला, तुमने ऐसा कहा, तुमने कहा, इस तरह से झगड़ालू आवाज़ में बोलती है। जब हम उस तरह से परमेश्वर के लहू का जो चर्चा बोलते हैं, जैसे कि हमने कुछ तो बहुत ही खतरनाक बात बोल दी और जो हमने नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह की भी दुष्ट आत्माएं हम पर कभी कभी जोर से वो लहू के चर्चाओं के बाद बोलती है। One time we were praying for a woman who was insane. Jesus, I said, we plead your precious blood. एक बार हम ऐसे प्रार्थना कर रहे थे एक स्त्री के ऊपर जो पगलाई सी कर रही थी। हमने कहा, हे प्रभु यीशु, मैंने कहा, मैं तेरे प्रभु यीशु तेरे लहू की चर्चा करता हूँ।
Immediately a strange voice came out of the woman's throat. एक बिल्कुल ही अलग ऐसी आवाज उस स्त्री के गले में से निकली. डोंट से दैट, द वॉइस ग्राउल्ड. आई डोंट लाइक दैट. मत बोलो उसे. और वो एक गुर्राहट से बोलने लगी कि मैं उसको पसंद नहीं करती हूँ. बट वी परसिस्टेड, पर फिर भी हमने लगातार उसे बोलते रहे. वी प्लीड द ब्लड, वी क्राइड. हमने बोला कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की चर्चा करते हैं और हम इसे पुकार पुकार कर बोलते रहे. फाइनली द डीमन गिव अप. अब आखिरी में ऐसा हुआ कि वो शैतान का आत्मा अपना रास्ता छोड़ दिया. वह बोला ठीक है, यू कैन से इट, आई डोंट माइंड. उसने कहा कि ठीक है, तुम ये बोलते रहो और मैंने इसके विषय में चिंता नहीं करनी है. इट सेड एनीवे इट्स ऑल ड्राइड अप, इट्स ऑल ड्राइड अप. और फिर वो कहने लगी कि कोई परवाह नहीं, इसीलिए क्योंकि वो सूख गया है, सब कुछ वो सूख गया है. विथ दैट द डीमन वेंट आउट एंड द वुमन वॉज रिस्टोर्ड टू सैनिटी. तो इस तरह से वो दुष्ट आत्मा उस स्त्री के अंदर से चली गई और जो स्त्री है वो अपने आपे में दोबारा आ गई. अगेन वी रिजॉइस्ड एट द पावर ऑफ द ब्लड. दोबारा हमने आनंद मनाया प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू में. डिलीवरेंस टू लाइफ, ये विषय पर देखेंगे. जीवन का छुटकारा. अ ब्यूटिफुल 16-year-old old girl since once approached me for prayer. एक बहुत सुंदर ऐसी छोटी लड़की जो 16 साल की थी, वो मेरे पास प्रार्थना के लिए आई. She seemed the type you would meet at church, but Satan is an arch deceiver. अगर आप उसे देखोगे तो एक प्रकार का जो मसीही दिखना होता है वो उस पर दिखाई देता था. परंतु देखिए, जो शैतान है वह भी एक प्रकार का बहुत ही चालाक ऐसा धोखा देने वाला है. This girl first told me that she had been on drugs. सबसे पहले जो है उस लड़की ने बोला कि वह कुछ प्रकार के नशीली चीज़ों पर जीवित रहती है. Then she confessed that she had also been acting as a witch at school. उसके बाद उसने कुछ कबूली किया कि उसने कहा कि वह अपनी पाठशालाओं में एक जादूगरनी के रूप में भी काम करती है. Apparently she had 2 demons. अब देखने के लिए जाओ तो दिखाई देता है कि ये 2 अलग अलग शैतानी आत्माएं हैं. I laid my hands upon her head and rebuked the demons and commanded them to come out in Jesus' name. मैंने अपने हाथ को उसके सिर पर रखा और डांटा और उस शैतानी आत्माओं को मैंने आवाज लगाकर आज्ञा दी कि वो उसके अंदर से बाहर निकल आए प्रभु यीशु के नाम से. Immediately they started to scream, for they realized their helplessness before the name of Jesus and his shed blood. तुरंत ही वो उसके अंदर से चीखने लगी और उन्होंने समझ लिया कि उनके लिए अभी कोई सहायता बाकी नहीं रही जब प्रभु यीशु मसीह का नाम उनके सामने लिया गया और प्रभु यीशु मसीह के जो बहाए हुए खून को चर्चा में उसके सामने किया गया. They screamed and choked her for nearly an hour. वो चीखते रही दुष्ट आत्माएं उसके अंदर से और उसको दबाते रही, दबोचते रही, घंटों तक ऐसा करती रही. Many surprised Christian students began to intercede for her until she was completely delivered. बहुत से ऐसे मसीही जो उस पाठशाला में थे, उस जगह पर वो बहुत लोग ऐसे हो गए कि वो डर गए उसको देखकर और फिर उसके लिए मध्यस्थी करने लगे कि उसका जल्दी से उस दुष्ट आत्मा के हाथों से छुटकारा हो जाए. I asked her if she would like to be filled with the Holy Spirit. मैंने फिर उसको पूछा कि क्या तुम्हें पवित्र आत्मा से भरना पसंद आएगा. She readily agreed and she was taught to plead and honor the blood of Jesus in prayer. और उसने तुरंत ही इस बात को मान लिया और फिर उसने यह भी सीख लिया किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लहू की चर्चा करना है और आदर करना है प्रार्थनाओं में से. Soon the Holy Spirit entered into her. जल्दी से पवित्र आत्मा उसमें प्रवेश किया. And she began to speak in a beautiful unknown tongue. और वो शुरू कर दी फिर अन्य भाषाओं को सुंदर रीति से बोलना.
I marveled at the wonderful change that Jesus brought to her countenance. और मैं अचंभित रह गया एक सुंदर बदलाव जो प्रभु यीशु मसीह ने उसके चरित्र में लेकर आया. Never underestimate the power of the blood of Jesus. आखिरी में इस भाग का जो जीवन लहू में, ये जो भाग हम पढ़ रहे थे, इसके आखिरी में जो बोलना है इस लेखक का, वो बता रहे कभी भी दुर्बल मत समझिए परमेश्वर के, प्रभु यीशु के लहू को. इन लेविटिकस वी रीड, लेवियों की पत्री में हम पढ़ते हैं 17 अध्याय के 11 वचन में. इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है, मैं हिंदी में भी उसे पढ़ूंगी. फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टर टू मेक एन अटोनमेंट फॉर योर सोल्स, फॉर इट इज द ब्लड दैट मेकeth एन अटोनमेंट फॉर द सोल. अब हम हिंदी में पढ़ेंगे इसी वचन को. लेव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय 11 वचन. क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है. The author of Hebrews therefore made no mistake when he wrote. इसीलिए जो लेखक है इब्रानी के पत्रियों का, उसने गलती नहीं की जब वह यह लिख रहा था. इब्रानी के 9 अध्याय 22 में उसने लिखा है. इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, विदाउट शेडिंग ऑफ ब्लड इज नो रेमिशन. यही बात हम हिंदी में पढ़ेंगे. सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं.